हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे NIS DLED से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का। और जो पिछले 19 तारीख को जो कोर्ट में सुनवाई हुआ उसके बारे में, और समझेंगे कि मेन पॉइंट को समझेंगे कि कोर्ट ने क्या क्या कहा और कैसे कैसे कहा, और उसका मानी क्या है। इंग्लिश में हियरिंग था, उसको हम लोग समझेंगे। इसके लिए सॉरी कि मैं बहुत दिनों बाद इस चैनल पर आया हूँ। तो देखते हैं आगे का कि कोर्ट ने क्या क्या और कैसे कैसे कहा। इन सर्विस देखिए, अभी जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये अरे जज साहब कहेंगे, उसको आप लोग गौर से सुनेंगे। देखिएगा, जज साहब ने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन किया है। at the time that the RT Act section was amended. Oh, that is what we have held that that special 18 months code Yes. was for protecting the teachers who are already in service. देखिए, पॉइंट टू बी नोटिस है कि जज साहब कह रहे हैं कि स्पेशल 18 मंथ्स कोर्स विच इज़ ओनली फॉर द टीचर दोज हु इन सर्विस, मतलब कि जो 18 मंथ्स का कोर्स था वो स्पेशल था उन लोगों के लिए, उन टीचर के लिए जो किसी प्राइवेट, सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थान में पढ़ा रहे थे। तो ये एक स्पेशल कोर्स था। इससे पहले वाले सारे केस में, चाहे वो नंदन बोहरा से लड़ रहे थे या पप्पू से लड़ रहे थे, उन सब में पॉइंट को ढंग से रखा नहीं गया था। जबकि जज साहब अभी खुद ही सपोर्टिव लैंग्वेज में इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हाँ, स्पेशल टाइप का कोर्स था और 18 मंथ्स का था, जो सिर्फ इन सर्विस टीचर के लिए था। गौर से आप इसको समझेंगे कि जो केवल इन सर्विस टीचर के लिए था। देखेंगे, समझेंगे इसको। So But it can't be made applicable for future employments. That's what we. yes. So the idea was simply this: that in curriculum and in everything else, the program is exactly the same, including the internship period. It's a 24-month program. No, it's a 18 month. Now, the program that has to be followed as has been laid down by NCTE is a 24-month program. Now, the relaxation that was provided to ensure that they fall within the timeline, because Section 27 was amended and the proviso was included, which allowed those in service to complete by 31st March 2019, which required it to be completed in less than 24 months. पॉइंट टू So that's why the relaxation. वकील साहब कह रहे हैं कि ये 2 साल का ही करिकुलम था, जिसको 18 महीना में कंप्लीट किया गया, क्योंकि मार्च 2029 तक इसको कंप्लीट करना था। तो इस हिसाब से ये पूरा जो कोर्स है वो 18 मंथ्स में कंप्लीट तो हुआ है, लेकिन इसका करिकुलम 2 इयर्स का है और इसको 18 मंथ्स में कंप्लीट कर दिया गया है। अगर स्टूडेंट को 6 मंथ और रखा जाता, जो भी टीचर्स थे इन सर्विस वाले, उनको 6 मंथ और अगर ट्रेनिंग दिया जाता तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। और 6 मंथ का इंटर्नशिप उनके साथ इसलिए ऐड हो रहा है क्योंकि वो इन सर्विस थे और हर वीक मिनिमम 5 डेज़ का क्लास ले रहे थे। तो ये वकील साहब बहुत अच्छे से हम लोग को डिफेंड कर रहे हैं कि ये जो 18 मंथ्स का कोर्स है, ये पूरा करिकुलम जो 18 मंथ्स का कोर्स का है वो एज 24 मंथ्स के बराबर है। तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए और दोनों सेम होना चाहिए। 24 मंथ्स और 18 मंथ्स का ये पूरा डिप्लोमा, द 18 मंथ्स डिप्लोमा इज सिमिलर एज 24 मंथ्स डिप्लोमा। तो देखिएगा आप Important so that they will finish in 18 months. Now, what has happened is, this, that 18-month period 18 मंथ is being treated as equivalent not by the Uttarakhand High Court. Your Lordship judgment says that the High Court couldn't have gone in and created an equivalence. That perhaps is not what I think would be borne out from the record, because there were actually March 19. The idea was that once as an in-service teacher, I get that qualification of 18 months, it is exactly the same as anybody. आइडिया वाज फॉर द इन सर्विस टीचर, इन सर्विस टीचर के लिए ही ये आइडिया था। और जो 18 मंथ्स का कोर्स है वो 24 मंथ्स का Is getting a 24-month qualification. Now, the effect of your Lordship's judgment is that in schools, for example, which have gone through the plight of COVID, or had to close down, etc., those teachers. बस ये बात कर रहे हैं कि वैसे स्कूल जो कोविड के टाइम बंद हो गए, तो वो स्कूल में भी टीचर पढ़ा रहे थे, तो और वो फिर नए स्कूल में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी गवर्नमेंट
वैकेंसी में अपीयर होना चाहते हैं, तो अगर ये इस तरह का स्टेटमेंट आएगा या इस तरह का फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ज़रिए से, तो ये कैसे होगा कि वो एलिजिबल नहीं रहेंगे और आगे नहीं जा पाएंगे। यानी कि आप एम्प्लॉयमेंट से अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं, जबकि जो गवर्नमेंट है या किसी भी पॉलिसी का ये एम होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट टू एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं। तो वैसे टीचर्स जो प्राइवेट स्कूल में थे और जिस स्कूल में था और उनका स्कूल क्लोज हो गया ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, तो क्या वो गवर्नमेंट वैकेंसी में अपीयर होने के एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो 18 मंथ्स का कोर्स डिक्लेयर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जबकि ये 18 मंथ्स का कोर्स नहीं बल्कि 24 मंथ्स का कोर्स था, 18 मंथ्स में इसको कराया गया था और पूरा करिकुलम 24 मंथ्स का था। तो ये जो वकील साहब हैं वो डिफेंड कर रहे हैं एनआईएस वाले को कि ये करिकुलम 24 मंथ्स का था, लेकिन 18 मंथ्स में इसको एनआईएस ने करवाया क्योंकि वो मार्च 2019 से पहले तक कंप्लीट करना था। तो अगर कोई टीचर्स किसी प्राइवेट स्कूल में है और वो स्कूल अपना चेंज करना चाहता है और आपका जजमेंट आ गया कि ये 24 मंथ्स के बराबर नहीं है, ये 18 मंथ्स का डिप्लोमा, तो ये कैसे किसी और स्कूल में जाने के एलिजिबल रहेगा और ये कैसे किसी स्कूल में ये जाएगा। ये बात वकील साहब समझा रहे हैं और जज साहब अब पूछेंगे कि यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम क्या है और नया वैकेंसी में क्यों नहीं ये जा रहा है बीपीएससी या कहीं भी। They step out and they apply. They are told that sorry, this is not being treated as equivalent to the 24 Not months. be That is the problem. to 24th. It is, in fact, I just wanted to show you the 3-4 documents which will show what the background is. The first thing that took place is that the MHRD issued a letter to all the secretaries. MHRD said, look, qualification for primary teacher is come to this court and disturb the High Court's judgment is what I'm saying. They absolutely have no locus. But they listen to what 5 हाई कोर्ट का जजमेंट आ चुका है कि ये 24 मंथ्स के डिप्लोमा के बराबर है, तो उस हिसाब से ये 18 मंथ्स का कोर्स दोनों 24 मंथ्स के डिप्लोमा के बराबर होना चाहिए। और 5 हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद ही बहुत सारे स्टेट में इन टीचर को लिया गया है। इस हिसाब से ये 24 मंथ्स का जो डिप्लोमा होता है डीएलएड वो एनआईएस 18 मंथ्स के बराबर होगा, क्योंकि 6 मंथ का जो इंटर्नशिप है इनको रिलीफ दिया गया है। क्योंकि अगर साल में 3-3 मंथ्स की इंटर्नशिप पर जाते हैं रेगुलर वाले तो ये क्यों जाएंगे, क्योंकि ये तो इन सर्विस में थे। तो ये मिला जुला के बात यह है कि अभी तक पॉजिटिव है, 99.99% पॉजिटिव है। एनआईएस वैलिड होने जा रहा है। आप लोग प्रिपेयर होइए नेक्स्ट टीआरई 4.0 के लिए, और जो भी एनआईएस के कैंडिडेट हैं वो रेडी रहें अगले टीआरई 4.0 में टीचर बनने के लिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। एक बात और कि जो एनआईएस के कैंडिडेट किसी ग्रुप में एनआईएस वाले ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो वो एनआईएस वाले ग्रुप में जुड़ें और विश्वनाथ सर को फंडिंग करें, फंडिंग से सपोर्ट करें। लगभग 17 लाख रुपीस की ज़रूरत है जो फंडिंग के ज़रिए ही हो पाएगा, और अभी तक जितना केस पहुंचा है वो फंडिंग के ज़रिए ही पहुंचा है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, विजिट अगेन। प्लीज़ फंडिंग करना नहीं भूलिएगा, सपोर्ट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, विजिट अगेन।